नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एनटीपीसी के बाद जो कैंडिडेट है अभी इंटरव्यू देखने के लिए, हम उनसे सीधा चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। मैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हूँ। सीहोर से आया था। किस बोर्ड में था आपका? मेरा मेहरा सर के बोर्ड में था। कैसा रहा था इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू सामान्य था। सवाल सभी जगह से पूछे गए, फॉरेन पॉलिसी से, आईआर से, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से। तो ये सारे सवाल तो मतलब बढ़िया रहे। थोड़ा सा मेरे रिसर्च टॉपिक में डेप्थ में चले गए थे, तो वहाँ थोड़ा मैं फंस रहा था। रिसर्च आईआर में क्वेश्चन कैसे बने थे? आईआर में मुझसे पूछा गया है कि जैसे अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इशू है, तो ये क्या चल रहा है, आप तो कैसे देखते हैं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो भारत के लिए क्या, भारत क्या कैसा होगा, भारत का रोल क्या रहेगा, इस बारे में पूछे गए। जेनजी आंदोलन से मुझसे पूछे गए और थोड़ा ट्रेड के बारे में भी पूछा है, जो ट्रेड टेंशन अमेरिका और उसके बीच में है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से मुझे कंसेप्चुअली अच्छे सवाल पूछे गए। जैसे पूछा गया कि केंद्र कब कब कानून बना सकता है राज्य सूची में, क्या होती है ये सूचियाँ। कुछ ऐसे विषय भी हैं जो अवशिष्ट सूची में रखे गए हैं, तो उनको मैंने बताया। आपातकालीन शक्तियों के बारे में मुझसे पूछा गया। थ्योरी के बारे में मुझसे पूछा गया। थियोरी में मुझसे टर्म दी गई कि जैसे में टेररिज्म है तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नक्सलिज्म है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो थियोरी से भी पूछे गए। फॉरेन पॉलिसी से नहीं पूछा है, बाकी मुझसे ये भी पूछा गया था कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो जिससे हम आपसे पूछें। तो मैंने उनसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बोल दिया। तो पहला सवाल यही था कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही क्यों, तो वहाँ पर भी मैं आपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्यों नहीं लिया। तो वो मुझे लगता है उस से मिस्टेक मेरी थी। और थोड़ा सा मुझे अपने जो रिसर्च टॉपिक है उसमें डेप्थ में जाने में, और एक ये वाला क्वेश्चन, बाकी सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। मैंने 2 जगह सॉरी बोला। करंट से कोई रिलेट किया था? करंट से ही अफगानिस्तान वाला इशू उन्होंने क्रिएट किया। और दूसरा था, मेरे भी टॉपिक में कुछ डेवलपमेंट हुए थे, हालांकि उससे सीधा रिलेटेड नहीं था, दूसरी तरीके से था, उससे भी मुझसे सवाल पूछा गया। मध्य प्रदेश में कोई क्वेश्चन बना था आपसे? मध्य प्रदेश से कोई सवाल नहीं हुआ। जैसे आपने बताया संविधान में कोई आर्टिकल वगैरह पूछा? हाँ, मुझसे आर्टिकल उन्होंने पूछे हैं कि कौन सी शेड्यूल में अलग अलग विषय हैं, और कहीं आर्टिकल में भी उल्लेख है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो उनको मिलेगी, सेंट्रल उस पर कानून बना सकता है। इसके साथ मतलब ब्रॉड है पूरा पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने टच कर लिया। और मुझसे बहुत शॉर्ट में आंसर चाह रहे थे। वो ठीक है, जैसा भी होता है देखा जाता है। सर फ्यूचर अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? देखिए, ये मेरा एक सुझाव ये भी है कि हम जो एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम वही बन जाते हैं कि हमारी थॉट प्रोसेसिंग उस तरीके से नहीं आ पाती है। और फिर जब यहाँ इंटरव्यू में आते हैं तो हमें एक फियर होता है कि हम कैसे बताएं। हम टेररिज्म में ये पढ़ लेते हैं कि कौन सा गुट कहाँ सक्रिय है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि टेररिज्म की परिभाषा क्या है। तो अगर 2024 का आप इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होकर तैयारी करें कि जिसमें आप चीज़ों को बता पाए बेहतर तरीके से, ना कि एमसीक्यू में टिक कर पाए। थैंक यू सर। थैंक यू।